देश के लाखों आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य स्थितियों का सपना अब तक हकीकत नहीं बन पाया है। एक तरफ सरकार द्वारा गठित आउटसोर्सिंग सेवा निगम के जरिए वेतनमान लागू करने का वादा है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि लगभग 2 साल की घोषणा और 1 साल के शासनादेश के बाद भी कर्मचारी अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में नया अपडेट क्या है और क्या है कर्मचारियों का दर्द, आइए जानते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट में। मामले की शुरुआत 24 अप्रैल 2026 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान संविदा कर्मचारी संघ द्वारा लिखे गए एक पत्र से होती है। संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह यादव और महामंत्री सचिदानंद मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य शिकायतें और मांगे कुछ इस प्रकार हैं। सरकार का वादा और शासनादेश। संघ का कहना है कि सरकार ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के शोषण को रोकने और उन्हें उचित वेतनमान देने के लिए आउटसोर्सिंग सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी थी। इसके लिए 19 सितंबर 2025 को शासनादेश भी जारी किया गया था। कर्मचारियों का कहना है कि घोषणा के 2 साल और निगम के गठन के 1 साल बाद भी अब तक ना तो निगम का क्रियान्वयन हुआ है और ना ही नया वेतनमान लागू किया गया है। कर्मचारियों को इस बात की अधिक पीड़ा है कि जहां आंगनबाड़ी और अन्य संविदा कर्मियों को अप्रैल महीने से वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, वहीं वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, SGPGI, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान और अन्य मेडिकल कॉलेजों के लाखों कर्मचारी शामिल हैं। अकेले लोहिया संस्थान से ही लगभग 4000 आउटसोर्सिंग कर्मचारी इस देरी से प्रभावित हैं। संघ ने मुख्यमंत्री से 19 सितंबर 2025 के शासनादेश को अविलंब लागू करने का विनम्र अनुरोध किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें इतनी देरी क्यों हो रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय प्रशासन अनुभाग 13 ने 16 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार और निगम ने अपना पक्ष रखा है। विशेष सचिव मुख्यमंत्री को भेजे गए इस जवाब में कहा गया है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन एक जटिल और तकनीकी प्रक्रिया है। निगम के गठन के बाद से ही इस पर काम शुरू कर दिया गया था। टेंडर और अनुबंध की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ट्रांजैक्शनल एडवाइजर का चयन अनिवार्य है। इसके लिए जेम पोर्टल पर टेंडर अपलोड किया जा चुका है। सरकार के अनुसार ट्रांजैक्शनल एडवाइजर चुनने के बाद ही आउटसोर्सिंग एजेंसी के एम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पूरी प्रक्रिया में संभावित रूप से अक्टूबर 2026 तक का समय लग सकता है। साथ ही यूपी डेस्को द्वारा एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल का विकास किया जा रहा है। इसमें साइबर सिक्योरिटी, मॉड्यूल टेस्टिंग और विभागों की ऑनबोर्डिंग जैसी तकनीकी प्रक्रियाएं चल रही हैं। सरकार ने अपने जवाब में इसे एक प्रगतिशील प्रक्रिया बताते हुए कर्मचारी संघ द्वारा उठाए गए IGRS को विलोपित यानी बंद करने का अनुरोध किया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि सरकार की ओर से कागजी और तकनीकी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिसमें अभी कुछ और महीनों का समय लग सकता है। वहीं महंगाई और आर्थिक तंगी से जूझ रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी अब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब यह प्रक्रिया पूरी होगी और उनके वेतन में वह अपेक्षित वृद्धि देखने को मिलेगी जिसका वादा किया गया था। देखना यह होगा कि अक्टूबर 2026 तक लक्ष्य पूरा होता है या फिर कर्मचारियों को और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और बने रहे नेशनाओं के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।